Good morning, students. Today we will learn sense organs or receptor and some special sense organs according to neural control and coordinations. Okay, तो सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वी आर लिविंग इन फ्लक्चुएटिंग और चेंजिंग इन्वायरमेंट. टू मेंटेन द नॉर्मल लाइफ continuous flow of information of the changes in the surroundings must reach the central nervous system. Sense organs or receptors are the specialized cells meant to perceive fluctuating conditions outside and to some extent inside the body. Okay, the sense organ in our way responsible for the sensible sensation, because the power of sensation is restricted only in the central nervous system, and these serves merely as avenues of approach to central nervous system. Receptors are supplied with nerve fibers of sensory or efferent nerves. These are found in both vertebrates and invertebrates. Okay, हम जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और इनके बहुत सारे सेंस को हमको कैच करके इसके अनुसार बॉडी का रिएक्शन करना होता है. लाइक अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है और इनमें हर एक सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड होता है. हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नर्व फाइबर्स के बारे में पढ़ा एंड नर्व फाइबर्स एंड सेंसरी और एफरेंट नर्व्स के बारे में पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, ब्रेन के बारे में पढ़ा, नर्व कार्ड के बारे में पढ़ा. तो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के सेंस होते हैं, एक्चुअली अगर सेंस ऑर्गन की बात करें, हम रिसेप्टर की बात करें तो देयर आर 5 रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, 5 टाइप्स. फर्स्ट जो हमको हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला स्किन है, वो बाहर के एटमॉस्फेयर का जो भी सेंस होता है लाइक कोल्ड, हॉट, पेन एक्सेट्रा, इस सेंस को ये रिसीव करता है एंड नर्व कार्ड में भेज के फिर इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भेजा जाता है और वहाँ से फिर जो भी ऑर्डर मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो इसका रिस्पॉन्स देती है. लाइक दिस अदर सेंस ऑर्गन्स इज टंग जो है वो सेंस के सेंसेशन को एक्सेप्ट करता है और हमको बताता है डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट हैं, फूड के टेस्ट हैं, उसका हमको नॉलेज देता है. एंड nasal are also sense organs. In the cavity of nasal path, यहाँ पर जो स्किन होता है, इसमें जो एपिथेलियल होता है, इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्मेल के सेंस को कैच करता है और हमको बताता है कि ये बैड स्मेल है या गुड स्मेल है या कैसा स्मेल है ना. ऐसे ही हमारी आइज़ जो है वो विजुअल का सेंस को कैच करता है. चीज़ें जो हमको दिख रही है, इसमें लाइट कम है, ज़्यादा है, कौन से कलर का है, दूर है, पास है, इसका हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. एंड ईयर्स, ये जो है वो साउंड के सेंस को कैच करती है और हमको बताती है कि साउंड अच्छा है, बुरा है, पास से आ रहा है, दूर से आ रहा है, कम है, ज़्यादा है, जो भी है. तो स्पेशल सेंस ऑर्गन की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे फोटो रिसेप्टर और आइस के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे. इन ह्यूमन और मैमल्स अ पेयर ऑफ आइस आर फोटो रिसेप्टर्स. द आइस आर ऑर्गन्स ऑफ साइट. ईच आइस in the form of a spherical ball located in the optical socket of the skull. हमारा जो स्कल है वहाँ पर कैविटी होती है जिसको ऑप्टिकल सॉकेट कहते हैं. इसी में बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो मसल से बना हुआ है, आइस, ये सिचुएटेड होता है. फॉर मूविंग द आई बॉल इन द सॉकेट 6 एक्सटिंक्ट मसल्स आर इंटीरियर rectus
superior rectus, inferior rectus, posterior rectus, superior oblique and inferior oblique are found. ठीक है, मसल्स में 6 यहाँ पर मसल्स का रेक्टर्स होता है जो आइस को राइट लेफ्ट अप एंड डाउन एंड राउंड में ये मूवमेंट करवा सकता है और इसको अपने जगह पर रखने में हेल्प करता है. सो दीज मसल्स आर इन्वर्टेड बाई 3 मोटर cranial nerves. These are oculomotor, trochlear and abducens. Each eyeball is protected by upper and lower eyelids that can move frequently. Eyelashes are as the margins of eyelids. On the margin of eye, Meibomian glands are present, which secretes an oily substance to lubricate the eye. जो मियोबियंस ग्लैंड्स होते हैं आई के आईलिड्स के पास होते हैं, ये एक ऑयली सिक्रेशन करते हैं जो हमारे आई को लुब्रिकेट करके रखता है. एंड लक्राइमल ग्लैंड्स एंड टीयर ग्लैंड्स प्रोड्यूस टीयर दैट कीप्स द आई बॉल्स मोइस्ट. ओके, the eyeball can be moved in all directions. For this purpose there are 6 muscles in the eye, जैसे कि हमने अभी पढ़े हैं. Out of these 4 are rectus and 2 are oblique, जिसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं. एंड अगेन हम इसकी बात करें तो जो 6 मसल्स हैं, एक्सटर्नल rectus eyes, these muscles connect the outer interior lateral part of the eye with the posterior part, and therefore it is able to move the eyeball to outside from the interior portion. And interior rectus muscles, it connect the internal anterior lateral part of eyeballs with the posterior part of the eye socket. It moves the eyeball towards the nose. And superior rectus muscles, it contacts the middle interior posterior part of eyeballs with the posterior portion of eye sockets. It moves the eyeball to upper sides. And interior rectus muscles, it moves the eyeball to lower side. Superior oblique muscles, it connects the interior dorsal part of eyeball with the upper roof of eye sockets. It moves the eyeball towards lower side. And interior oblique muscles, it is situated below the superior oblique muscles and connect the interior ventral portion of eyeball with the anterior portion of eye socket, and it moves the eyeball to the upper side. Okay, so when we talk about internal structure of eye, eyeball is a ball shaped structure filled with various fluid. The eyeball is made up of 3 layers, scleroids and choroids and retina. Okay. Anterior 1/5 portion of eyeball is transparent and known as cornea. Remaining posterior part is opaque. Eyeball is embedded in eye pocket. So this is the cornea. And scleroid is the outermost layer made up of dense fibrous connective tissues. Its 2/3 portion is opaque and is in the orbit, while 1/3 is continued in front of a transparent cornea. The cornea is covered by a thin transparent but vascular conjunctiva, which is formed by modified epidermis and continuous with the lining of the eyelids. The scleroid maintains the shape of eyeballs and protective in function. It also provides the surface for the attachment of eye muscles that move the eyeball. Okay. Second and third, choroid. The second coat
here. The second coat is made up of loose connective tissues. It is highly vascularized and pigmented. Choroid closely lines the sclerotic, but it separates in front to form an iris here, which is perforated by a rounded pupil. The iris is pigmented in mammals, including humans. It may be blackish, dark brown, light brown, blue, grey, or yellow. The iris contains ectodermal instincts, सर्कुलर एंड रेडियल स्मूथ मसल्स. ओके, हमारे आँख के बीच की जो पुतली जिसको हम बोलते हैं राउंड राउंड होता है, जो डिफरेंट कलर का होता है ना. Along the peripheral margin of the iris, the choroid mainly and to some extent the outer part of retina form a ring like ciliary body here, which is a thick folded band containing smooth ciliary muscles. The circular and radial muscles of the iris and ciliary body are under the control of the autonomic nervous system. Suspensory ligaments are attached to the ciliary body that hold and support the spherical lens. The presence of lens and iris divided the eyelids into an anterior aqueous chamber and posterior vitreous chamber. The aqueous chamber is filled with watery aqueous humor, while the vitreous chamber is filled with gelatinous vitreous humor. Lens is an elastic structure mainly formed of non-nucleated, transparent and elongated cells. It is enclosed in a transparent membrane like a capsule of elastic connective tissues. Okay, and then retina. It is the innermost coat of the eye and lies only in the posterior portion of the eye. It covers the choroid and at the edge of the ciliary body. It appears to end in a scalloped border called the ora serrata or ora terminals. This is where the outer nervous layer of retina ends. The inner pigmented layer extends anteriorly over the back of the ciliary body and the iris as the non-visual portion of retina. Nervous layer is further differentiated into layers: pigmented layer and sensory layer. Pigmented layer, this is outer one called thicker layer of cornea, whose cells are cuboid in shape. Cells contain melanin. Many cytoplasmic processes are also found in these cells. And the second, sensory layer, it is thick and consists of sensory cells. It is again differentiated into following three layers: layer of rod and cones. In human eyes, there are about 115 million rods and 6.5 million cones. In the nocturnal animals, rods are more numerous than cones. Okay. And bipolar end. When we talk about rods and cone, rods are sensitive to dim light, but the cones sensitive to bright light only. Rods contain a pigment called rhodopsin, which is formed from vitamin A, and the cones contain a pigment called iodopsins.
Rods do not help in seeing color, but cones help in seeing colors. Okay. And the bipolar layer, it consists of bipolar neurons. Branch dendrites of these cells are connected with fibers of rods and cones, and their axons are connected with the dendrites of nerve cells of ganglionic layer through synapse. And ganglionic layer, this layer is also made up of bipolar nerves, and dendrites of these cells are connected with axons of bipolar nerve cells. Okay. And when we talk about lens, it is transparent biconvex elastic structure which is found below the iris. It is balanced in the center behind cornea through suspensory ligaments. It bends the rays of light while passing through it and form image of on retina. A transparent covering is formed around the lens. It is composed of epithelial cells that have large amount of clear cytoplasm in the form of fibers. The lens can change shape from moment to moments, and by doing so focuses light waves into the retina from object at different distance from the eyes. The shape of lens is changed from year to year by increasing age. It causes changes in vision with age. Okay. Due to presence of lens, the cavity of eyeballs is divided into two parts: aqueous chamber and vitreous chambers. It is found between cornea and lens. Inside the chamber, a watery fluid aqueous humor is filled. And vitreous chamber, this is the chamber of eyeballs situated behind the lens. Jelly-like albuminous fluid is filled in this chamber, and this fluid is called vitreous chamber. Okay. So आज हमने आइस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एंड आई थिंक आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट डे हम आगे का पढ़ेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.